हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो सितंबर का महीना आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कुंभ राशि ये महीना आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है बिजनेस में। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। सेकेंडली, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो रही है। आप अपने काम में अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे आपकी स्किल डेवलप हो रही है। जो काम आप करते हो उसमें आपका फोकस ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी ज़्यादा काम की जो रफ्तार है वो बहुत अच्छी होती, स्पीड बहुत अच्छी पकड़ते आप दिखाई दोगे इस महीने में। ऑल्सो ये भी है कि आप अपने गोल्स की तरफ बहुत फोकस रहोगे कि आपका कुछ टारगेट है कि इस पर्टिकुलर टारगेट को हमने अचीव करना है, उस चीज़ के बारे में आप जो है ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दोगे। एंड ऑल्सो फाइनेंशियली मैं देख रही हूँ कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बैंकिंग के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्रोजेक्ट, अगर फॉरेन कंपनी से कोई प्रोजेक्ट वगैरह आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है इस महीना। ओके, आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रहेगी। आपके जो आसपास लोग आपके साथ काम करेंगे उनके साथ भी आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी रहेगी। उनके साथ भी एक मिला जुला सा, उनके साथ भी आप एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट लेके आगे बढ़ोगे। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, वो है ओके कोई मीटिंग्स वगैरह होती है तो इसमें वन साइडेड चीज़ें मत सोचिए। जो मतलब जो आप जो सोचते हो उस तरीके से चीज़ों को मत देखिए। दूसरों का भी नज़रिया, दूसरों का भी जो इनपुट से एडवाइस है उसको भी देखने की कोशिश करिए। कुछ लोग आपको इंसल्ट कर सकते हैं इस महीने। सो थोड़ा सा सेकेंड वीक में जब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 7 सितंबर के आसपास आपके ज़ोडिएक साइन में, यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़े से लोग इंसल्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें वो बोल सकते हैं जो आपको बुरा लगेगा, आपके हेल्थ में अफेक्ट करेगा। तो अपना थोड़ा सा ये चंद्र ग्रहण जो है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुंभ राशि में ही लगेगा, आप ही के राशि में लगने जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने हेल्थ को ध्यान देना है। ओके, आसपास कोई आपके बहरूपिया है, स्ट्रेंजर्स है, तो उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिए और बहुत सारी चीज़ें उनसे शेयर मत करिए। ओके, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीशन है जो आपको लेने हैं बट लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, आपको कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है उन डिसीशंस के ऊपर। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है कि ये जो भी डिसीशन आप लेने वाले हो वो आपके हिसाब से हो। ये नहीं कि किसी ने आपको कुछ बोला तो आप उस हिसाब से डिसीशन ले रहे हो। थोड़ा सा उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नाउ लेट्स सी टैरो के थ्रू आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं कुंभ राशि इस महीने का। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। देखो, हेल्थ में जैसे मैंने बोला कि समथिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड के ऊपर वर्क करना है, योगा मेडिटेशन पे ध्यान देना है। बिकॉज कहीं ना कहीं हेल्दी बॉडी माइंड आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको मतलब थोड़ा सा एंग्जाइटी पेशेंट्स के लिए भी मैं बोलूँगी, जो लोग एंग्शियस रहते हैं या हेल्थ में आप बहुत बार बार ओवर थिंक करते हो, तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा जो है आपको यू हैव टू बी लाइक काम, अपने आप को काम करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। ओके, पैसा तो देखो आ रहा है, नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, पैसा आएगा, कुछ काम नया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगा। अगर ऐसा भी दिख रहा है कि कोई जॉब का कुछ वेट कर रहे थे, कोई रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे थे, कोई जॉब के रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो आपको क्लियर होगा कि येस है, नो है, क्या है। मुझे लगभग पॉजिटिव कार्ड्स ही दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको जो है अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, देन ओनली रिजल्ट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। ओके, थोड़े से कम्युनिकेशन स्किल्स आपके मतलब आप बहुत ज़्यादा इस महीने बात करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जो भी आप जो सोचो उसको कम्युनिकेट करो, वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ों में आप बार बार एक मिस्टेक्स कर रहे हो जहाँ
जहाँ पे आप मन में कुछ रख रहे हो और बाहर कुछ आप रख रहे हो, तो उस चीज़ से आपके जो है कुछ ब्लॉकेजेस आपके क्राउन चक्रा में दिख रहे हैं। लेट्स सी कि आपके लिए एक्स्ट्रा और क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं एक्वारियस। ओके, सो आपके लिए कार्ड है एनर्जेटिक रियलम का, तो इट इज़ लाइक लाइफ बिटवीन लाइव्स। ओके, कुछ आपकी कार्मिक चीज़ें चल रही हैं, कुछ कार्मिकली आप कुछ फेस कर सकते हो। सो इसलिए पैसों को लेकर मैं स्पेशली देख रही हूँ कि पैसों को लेकर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है। सी इन आपके अंदर ना, बिकॉज यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, तो आपके अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल है, यानी कि अच्छा भी कर सकते हो आप, बहुत बुरा भी कर सकते हो। तो वो उसको मोस्टली आपको पॉजिटिव ही रखना है, बिकॉज आपको भी पता है कि अगर आप बुरा करोगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं जाएंगी, चीज़ें इनफैक्ट गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश ये करते हो कि आप लोगों के साथ अच्छा फील करो, लोगों के साथ अच्छा बना के रखो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस महीने आप सोचोगे। ओके, और चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कि ट्रैवल बहुत होगा इस महीने, बट कुछ जगह पे नुकसान भी दिख रहा है मुझे। तो अपने पैसों को लेके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप किसको पैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों चाहिए इस पर्सन को पैसे। ये थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके लव लाइफ में कैसा रहेगा। लव लाइफ में मुझे चीज़ें सही लग रही हैं, मुझे कोई बुरी चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं। मुझे इनफैक्ट इस टाइम लव लाइफ में ये लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में कुछ आप नया स्पार्क ढूंढ रहे हो अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। अगर आप किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो इस महीने आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करोगे अपने पार्टनर के साथ, और आप अपने लव लाइफ को बोरिंग से थोड़ा सा पैशनेट बनाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज़ यू आर वेरी बिज़ी राइट नाउ। आप बहुत बिज़ी चल रहे हो, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैं देख रही हूँ एक्वारियस के लिए आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो। प्रेगनेंसी के थोड़े से लक्षण दिख रहे हैं। आप अपनी बोरिंग लव लाइफ को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश में हो, पैशनेट बनाने की कोशिश में हो, तो ये कोशिश आपकी बिल्कुल सही रहेगी। बिकॉज मे बी आपकी इंट्यूशन आपको बहुत टाइम से बोल रही है कि यार थोड़ा तो मज़ा चाहिए लाइफ में, तो आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचोगे। आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे करते हैं उसके, इसलिए पार्टनर का ध्यान रखना, पार्टनर को पैम्पर करना बात बात पे कि तुम सुंदर लग रही हो या तुम हैंडसम लग रहे हो, बात बात पे ये बोलना। इवन इफ़ आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट लेकिन यू विल बी लाइक नो, ये मतलब यू आर वैसे वेरी रोमांटिक। ओके, बट लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हो, आप मैच्योरिटी में ज़्यादा बिलीव करते हो, आप थोड़ा सा स्लो जाना चाहते हो हर चीज़ में, बट स्टिल आपके अंदर वो एम्प्रेस वाली एनर्जी। तो पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्टेड रहेंगे एक्वारियस, और आप भी पार्टनर के ऊपर उतना ही अट्रैक्शन और इमोशंस देने वाले हो। ओके, कुछ जगह पे कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है एक्वारियस कि आप अपने पार्टनर के चीज़ों से थोड़ा सा बोर हो गए हो, कि वो बोलते तो हैं कि वो आपसे प्यार करते, दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग फॉर यू, बट आपको ऐसा लगता है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं मे बी। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ आपको इरिटेट ज़रूर करेंगी। ओके, माँ दुर्गा का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, एक बार देख लेते हैं। ओके, आपके लिए योर बॉडी इज़ माई टेम्पल रिस्पेक्टेड। तो ये कौन सी माँ है? ये है आदि शक्ति माँ दुर्गा, और ये आपको बोल रही है दैट माँ दुर्गा इज़ आदि शक्ति रिजाइड्स इन एवरी एटम ऑफ योर बीइंग, केयरिंग फॉर द बॉडी इज़ वर्शिप। तो मे बी आप अपनी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, और ये आपको बोल भी रही है कि आपको अपनी बॉडी को टेम्पल की तरह वर्शिप करना है। लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, मीन्स यू हैव टू बिकम वेरी ब्यूटीफुल। आप अपना
हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी चीज़ें करिए अपने बारे में। थोड़ा सा मसाज वगैरह आपके लिए सही रहेगा। अपनी बॉडी को ना आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे बॉडी को लेकर और हर एक बॉडी पार्ट को देखोगे, यार यहाँ से मैं मोटी हूँ, यहाँ से मैं पतली ज़्यादा हूँ, यहाँ से ऐसे। ये करने को यूनिवर्स ने नहीं बोला है, माँ दुर्गा ने आपको ये करने को नहीं बोला है कि यहाँ से मोटी है, वहाँ से पतली है। आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी फिट है। आपकी बॉडी को वर्शिप करना मीन्स आपकी बॉडी को जब आप वर्शिप करोगे तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है। लाइक बॉडी का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं होता है कि ओवर एनालाइज करके, ओवर डाइटिंग करके, ओवर एक्सरसाइज कर लिया और फिर बीमार हो गया और फिर 10 दिन तक उठ ही नहीं पा रहे बेड से। तो ऐसे नहीं करना है, बट केयर करना है, वर्शिप करना है, मसाज करना है, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स करना है। बॉडी को बहुत थका रहे हो आप, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप बॉडी को बहुत थका रहे हो, आप इधर उधर बहुत भाग रहे हो, जहाँ पे आपकी मेंटल पीस आपको, एंड यू नीड मेंटल पीस, आप इतना जगह नहीं घूम सकते। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी में प्राणायाम करने की ज़रूरत है, मसाज, गो फॉर ऑयल मसाज करवाने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं बॉडी नीड्स दैट, वो लव केयर चाह रही है बॉडी आपसे, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है इस महीने की। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ। बाय।